हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सार्वभौमिक सेवादायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो सार्वभौमिक सेवादायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से हुई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर मांग आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करती है। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? तो ये है 1954 में शुरू किए गए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? तो निम्नलिखित में मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? तो अगर भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो वह खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना जैसे कदम उठाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश में भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो मॉरिशस देश भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, इसका जो है इंग्लिश में देखते हैं LERMS, कब लॉन्च की गई? तो ये है 1992 में लॉन्च की गई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? तो बीज फसल योजना 1999 से 2000 वर्ष में शुरू की गई। निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो निम्नलिखित में अनुबंध कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना जिला स्तर पर हुई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो निम्नलिखित निकाय में से नाबार्ड, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियों द्वारा होता है। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो भारत के व्यापार का 95% समुद्र द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 18 राज्यों में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में नाबार्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से सरकारी
सुरक्षाएं निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब हुई? तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1970 में हुई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1959 में हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में राष्ट्रीय बागवानी मिशन से सर्वाधिक संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? तो भारत में औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई? तो भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार 1991 में खत्म कर दी गई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? यानी आरबीआई की नोट कहाँ छपाई की जाती है? तो आरबीआई की नोट नासिक में छपाई होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो भारत में माइक्रो क्रेडिट गैर बैंकिंग वित्त की श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला भारत सरकार है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारचुक्की प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ओमान रिफाइनीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो यह बिना रिफाइनरी का कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो ये है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती है? तो काचिन पहाड़ियाँ भारत के म्यांमार देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी जो भारत में उत्पन्न होती है वह गंगा नदी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलावा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मलावा पठार महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य द्वारा किया जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।